अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास बच्चे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस कर रहेंगे। कल हमने देख लिया था एरर्स क्या होते हैं, एरर को फाइंड आउट कैसे करते हैं, टेस्टिंग डिबगिंग हमने देख ली थी, एल्गोरिदम फ्लो चार्ट सारा कुछ अब देख चुके हुए हैं हम। प्रोग्राम बन गया है, कोडिंग भी हो गई है, उसके एरर भी फाइंड आउट हो गए हैं। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास इम्प्लीमेंट द प्रोग्राम। वो प्रोग्राम जो हमने टेस्ट किया है, कोड किया है, टेस्ट किया, उसके एरर वगैरह फाइंड आउट किए, अब उसको हमने इंप्लीमेंट करना है। इंप्लीमेंट होता क्या है, कहता है वंस द प्रोग्राम हैज बीन टेस्टेड। जब आप प्रोग्राम बना के उसे टेस्ट कर लेते हो, एरर वगैरह उसके फाइंड आउट कर लेते हो थॉरली, इट मस्ट बी इंस्टॉल्ड। देन हमने क्या करना होता है, इसे इंस्टॉल करना होता है। कहाँ पे, जहाँ पे इसको हमने यूज करना है। मतलब जिस काम के लिए हमने जो सा प्रोग्राम डेवलप किया है, जो सा प्रोग्राम बनाया है, फिर हम क्या करते हैं, उस प्रोग्राम को उस साइट पे ले जाके वहाँ पे इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल करने के बाद उस पर प्रॉपर जो है वो टास्क परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं। सपोज हमने कोई गेम बनाई है, गेम बना ली, उसको टेस्ट कर लिया, एक्यूरेट टास्क परफॉर्म करना शुरू हो गई है वो गेम। जब टास्क परफॉर्म करना शुरू हो गई है तो हम जिस काम के लिए हमने बनाई है हम वहाँ पे अपलोड कर देंगे जी। सपोज उसको आप जो है वो अपलोड कर देते हो अपनी साइट पे, वहाँ पे लोग उसको यूज़ करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो यही काम होता है इम्प्लीमेंटेशन का। जिस काम के लिए प्रोग्राम डेवलप किया जाता है उस साइट पे ले जाके उस पर टास्क परफॉर्म करना शुरू कर देना। कहता है दिस इज नोन एज इम्प्लीमेंट द प्रोग्राम। ये क्या कहलाता है, ये इम्प्लीमेंट द प्रोग्राम कहलाता है। मतलब उस साइट पे उस पे टास्क परफॉर्म करना शुरू कर देना, इस कॉल्ड इम्प्लीमेंटेशन। नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास मेंटेन एंड अपडेट द प्रोग्राम। अपडेट करना, प्रोग्राम में इंक्रीमेंट करना, मेंटेनेंस, उसको मेंटेन करना, मेन उसमें जो एरर वगैरह आते रहते हैं उनको फाइंड आउट करना। कहता है प्रोग्राम मेंटेनेंस इज एन ऑन गोइंग प्रोसेस। इसकी मेंटेनेंस या ऑपरेटिंग जो होती है वो ऑन गोइंग प्रोसेस है। ऑन गोइंग प्रोसेस मीन ऐसा प्रोसेस जो चलता रहता है। सपोज आपने व्हाट्सएप सिस्टम अपने सेल फोन पे इंस्टॉल की होगी, आपने देखा होगा अक्सर हफ्ते बाद या एक माह बाद उसकी अपडेटिंग आती रहती है। जब अपडेट होता है तो क्या होता है, उसमें नई चीज़ें वो ऐड कर देते हैं। अपडेटिंग यही कहलाती है, नए नए फीचर ऐड करते रहना वक्त के हिसाब से। उसी एक दफ़ा प्रोग्राम बन गया फिर बाद में उसमें थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन कर देना, इस कॉल्ड अपडेटिंग द प्रोग्राम। कहता है ये ऑनगोइंग प्रोसेस है अपडेटिंग एंड प्रोग्राम टू अकोमोडेट अ न्यू हार्डवेयर। किस काम के लिए, न्यू हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इंट्रोड्यूसिंग माइनर इंप्रूवमेंट। वो खुद ही बता रहा है, कहते हैं नए हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम क्या करते हैं, उसमें माइनर सी इंप्रूवमेंट कर देते हैं। फेसबुक की अगर हम एग्जांपल लेते थे, फेसबुक जब शुरू में थी तो जब आप लाइक करते थे तो वो टिक का निशान देता था, फिर उसने थंब देना शुरू कर दिया, फिर डिसलाइक का ऑप्शन भी आ गया, अब इमोजी भी ऐड हो गए हैं। ये क्या है, ये अपडेट हुआ है। जैसे जैसे आप पहले अपडेट हुआ, थंब का इंप्रेशन आ गया, फिर अपडेट हुआ, डिसलाइक का इंप्रेशन उसने दे दिया, फिर अपडेट हुआ, उसमें इमोजी ऐड कर दिए। ये होती है माइनर सी इंप्रूवमेंट करना या प्रोग्राम को अपडेट करना। कहता है essentially it is expansion updating and improvement of a program। शुरू में कहता है ये थोड़ा महंगा होता है आफ्टर इट्स इंस्टॉलेशन। जब आप एक दफ़ा आपने इसको इंस्टॉल नहीं किया, प्रोग्राम थोरोली आपने नया डेवलप किया है, स्टार्टिंग में थोड़ा सा ये महंगा टास्क होता है, लेकिन बाद में जब एक दफ़ा प्रोग्राम बन जाता है फिर बाद में इसमें आपने माइनर से इंप्रूवमेंट करती हैं और आपका सॉफ्टवेयर वही जो होता है वो टास्क परफॉर्म करता रहता है। कहता है रेगुलर मेंटेनेंस इज एसेंशियल टू द कंटिन्यूड ऑफ यूजफुलनेस ऑफ अ प्रोग्राम। रेगुलर मेंटेनेंस कहता है ये ज़रूरी होती है किस काम के लिए, प्रोग्राम की यूजफुलनेस के लिए। अच्छा, आपको इसी से रिलेटेड एक एग्जांपल छोटी सी देता हूँ। नोकिया के सेलफोन आपने देखे होंगे, यूज़ भी किए होंगे, वो कीपैड वाले जो फ़ोन थे। वो कंपनी जब आई थी स्टार्ट में तो उसमें एक वक्त में 66,000 मुलाजमीन काम करते थे। आज नोकिया को कोई जानता नहीं है। क्यों नहीं जानता, इसकी रीज़न ही ये है, आपने देखा होगा उसका जो सॉफ्टवेयर था वो सेम था, चाहे वो छोटा सेलफोन है या थोड़ा बड़ा सेलफोन है, चाहे वो ब्लैक एंड वाइट है चाहे वो रंगीन है, सॉफ्टवेयर उनका सेम था। मीन उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट नहीं किया। अगर सॉफ्टवेयर उन्होंने अपडेट किया होता तो आज वो भी सेलफोन आज चल रहे होते। सिर्फ इसी वजह से कि उन्होंने अपने सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं किया, आज नोकिया को कोई जानता नहीं है। सो अपडेटिंग इज मोस्ट यूजफुल फॉर अ प्रोग्राम। लास्ट स्टेप है हमारे पास डॉक्यूमेंट द प्रोग्राम। फिर जब हमने उसको अपडेट भी कर लिया फिर हमने बनानी होती है उसकी डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन को यूजर गाइड भी कहते हैं। कहता है डॉक्यूमेंटेशन इज अ डिटेल डिस्क्रिप्शन। डॉक्यूमेंटेशन क्या होती है, एक डिटेल डिस्क्रिप्शन है प्रोग्राम्स की,
प्रोग्राम के एल्गोरिदम की, उसके डिज़ाइन, उसके कोडिंग मेथड, टेस्टिंग एंड प्रोग्राम यूजेज। मीन आपने कैसे प्रोग्राम बनाया, प्रॉब्लम क्या थी, उस प्रॉब्लम में डिटेल डिस्क्रिप्शन में आपके पास वो प्रोग्राम आ जाता है, उसके एल्गोरिदम कैसे कैसे आपने एल्गोरिदम लिखे, डिज़ाइन उसका, डिज़ाइन में फ्लो चार्ट आ जाता है, देन उसके कोडिंग मेथड आ जाते हैं, मीन कौन कौन सी लैंग्वेज को यूज़ करके आपने उसको कोड किया है, फिर उसके टेस्टिंग प्रोसेस आ जाता है, मीन आपने टेस्ट किया, कौन कौन सा डेटा पुट करके आपने टेस्ट किया, कैसे आपने टेस्ट किया, देन उसकी प्रॉपर यूजेज, मीन उसको यूज़ आप कहाँ पे कर रहे हैं, कौन सी साइट पे उसको आपने इंस्टॉल किया हुआ है, कौन जहाँ पे आप उसको यूज़ कर रहे हो। कहता है डॉक्यूमेंटेशन इज़ वैल्यूएबल। डॉक्यूमेंटेशन वैल्यूएबल होती है उन यूजर्स के लिए जो डेट बाई डे बेसिस पे रिले करते हैं आपके प्रोग्राम पे। कहता है एंड फॉर प्रोग्रामर, और उस प्रोग्रामर के लिए हु कॉल मॉडिफाई अपडेट इट, उस प्रोग्रामर के लिए भी वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है जिसको आप मॉडिफाई करने के लिए बुलाते हो। सपोज एक प्रोग्रामर ने प्रोग्राम डेवलप किया, प्रोग्राम डेवलप करके वो जो प्रोग्रामर था वो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ गया। अब जब नया प्रोग्रामर वो ऑर्गेनाइजेशन हायर करेगी, उसे तो नहीं पता पहले प्रोग्रामर ने किस तरीके से प्रोग्राम डेवलप किया है, कौन कौन सी लैंग्वेजेस को कैसे कैसे यूज़ किया है, कहाँ पे कौन सा टास्क परफॉर्म हो रहा है, नए प्रोग्रामर को तो नहीं पता। तो उस वक्त जो डॉक्यूमेंटेशन होती है वो नए प्रोग्रामर के लिए हेल्पफुल साबित हो रही होती है। नया प्रोग्रामर जब आता है वो सारी डिस्क्रिप्शन को डिटेल से पढ़ता है, जैसे जैसे वो डिस्क्रिप्शन को रीड आउट करता जाता है उसे पता चलता जाता है फलां जगह पे फलां टास्क परफॉर्म हो रहा है, देन वो कोड देख के इजीली उसको अंडरस्टैंड कर लेता है। यही वजह है वो कह रहा है कि जो आपकी डॉक्यूमेंटेशन होती है, जो नया प्रोग्रामर जिसको आप मॉडिफाई करने के लिए बुलाते हो, उसके लिए ये हेल्पफुल साबित होती है। कहता है देयर आर नो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड, इसका कोई भी यूनिवर्सल स्टैंडर्ड नहीं है। जब भी आपने डॉक्यूमेंटेशन बनानी है कोई भी यूनिवर्सल स्टैंडर्ड नहीं है, किसी भी तरीके से इसकी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो क्रिएट की जा सकती है। स्टैंडर्ड कंसर्निंग व्हाट शुड बी इंक्लूडेड इन अ प्रोग्राम डॉक्यूमेंटेशन। अच्छा जी, लेकिन इसके कुछ कंप्रीहेंसिव डॉक्यूमेंटेशन जो होती है उसके कुछ स्टेप्स हैं, उन स्टेप्स पे वो परफॉर्म होती है। मीन कुछ स्टेप आपके कंप्रीहेंसिव जो बेहतर डॉक्यूमेंटेशन होती है उसमें ऐड होने चाहिए। पहला क्या है जी, पहला स्टेप है, कहता है डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट प्रोग्राम इज सपोज्ड। आपके पास कंप्लीट डिस्क्राइब होना चाहिए कि जो सा प्रोग्राम आप बना रहे हो वो प्रोग्राम किस काम के लिए बना रहे हो, कौन सा टास्क आप उस प्रोग्राम से परफॉर्म करवाना चाह रहे हो। उसके बाद डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉब्लम सॉल्यूशन, आपके पास प्रॉब्लम क्या थी, उस प्रॉब्लम को आपने सॉल्व कैसे किया, वो डिटेल से आपके पास डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए उसकी, उसको डिस्क्राइब आपने करना है। देन कहता है डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोग्राम डिज़ाइन, उसके फ्लो चार्ट्स वगैरह की आपके पास डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए कि कौन कौन से कैसे कैसे आपने फ्लो चार्ट ड्रा किया, कौन कौन सा डेटा पुट किया, सारा कुछ। देन डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोग्राम टेस्टिंग प्रोसेस, उसका टेस्टिंग प्रोसेस में इवन दैट हम वो डेटा भी लिखते हैं जो सा डेटा पुट करके हमने उस प्रोग्राम को टेस्ट किया है, या वो वेबसाइट से कुछ उसकी हेल्पफुल आपने ली है तो वेबसाइट साथ आप इंक्लूड करते हो, उसका रेफरेंस वगैरह सारा कुछ ये क्या होता है, ये टेस्टिंग प्रोसेस में आप इंक्लूड करते हो। ये सारी चीज़ें आपके जो है वो फेज़ कौन से फेज़ में आती हैं, ये सारी आपकी डॉक्यूमेंटेशन में का पार्ट होती हैं। जी आपके हमारे बच्चे स्टेप्स सारे कंप्लीट हो गए हैं, एक स्टेप रह गया है फ्लो चार्ट। कल हम फ्लो चार्ट देखेंगे विद एग्जांपल्स इंशाल्लाह, और फर्दर हम उसको नेक्स्ट कैरी ऑन करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।